श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज चित्रकूट की महिमा के प्रसंग में, चित्रकूट में जो पंचवटी है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे जीवन से कैसे दुख, संताप, पीड़ा आदि को दूर करने की जो पद्धति है वो बताई गई है। आइए उस पर कुछ विचार करें। भगवान राम चित्रकूट में जहाँ निवास करते हैं वहाँ 5 वृक्ष हैं, पाकरी, जम्बू, रसाल, आम का पेड़ भी वहां है। आम के पेड़ का तात्पर्य क्या है? रस की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मन का स्वभाव रस की ओर जाना है और वो रस से तृप्त होना चाहता है। तो यही रस की प्यास उसे विषयों की ओर भी ले जाती है और यही रस की प्यास अगर मुड़ जाए तो ईश्वर की ओर ले जाती है। हमारे संतों के बीच में कथा प्रचलित है कि एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो उसने कहा नहीं। कहे माँ बाप से, पत्नी से, परिवार से, समाज से? तो उसने कहा नहीं। तो कहा फिर मैं आपको कोई मार्ग बताने में असमर्थ हूं। क्यों? कि जब आपके अंदर प्यास ही नहीं है तो परमात्मा तो परम प्यास है, कैसे मिलेगा? तो जो रस की प्यास है वो व्यक्ति को संसार की ओर ले जाती है, विषय की ओर भी ले जाती है और वही रस की प्यास उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। एक दृष्टांत है मानस में। भगवान राम गए सबरी जी के यहां, तो कैसे फल हैं उनके? कंद मूल फल सुरस अति। वो सुरस नहीं है, अति सुरस है। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जो रस मिलता है, विषय का जो रस मिलता है, उसमें कामना की गुठली होती है और प्रदर्शन का छिलका होता है। और उसके सबरी के जो फल हैं उसमें न कामना की गुठली है न प्रदर्शन का छिलका है। ये जो भक्ति रस है, विषय रस से तो व्यक्ति परिचित हो जाता है कुछ दिन में, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन जब इससे तृप्ति नहीं मिलती तो कुछ लोग ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। और जो ब्रह्म रस है वो पूर्ण रस है, व्यक्ति को तृप्त कर देता है। लेकिन ब्रह्म रस की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होती, उसमें पात्रता का प्रसंग आता है। लेकिन ये जो भक्ति का रस है ये सबको मिल सकता है। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं तो त्रिवेणी से वरदान मांगते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रति की प्यास तो भक्तों को भी है। तो जैसे सबरी के फल हैं तो उसमें सुरस अति, भगवान को उनमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये जो ब्रह्मरस है उसमें पूर्ण तृप्ति है। लेकिन ये जो भक्ति का रस है उसमें प्यास भी है और तृप्ति भी है।
संसार का जो रस है इसमें प्यास तो है, पर इसमें तृप्ति नहीं है। इसीलिए व्यक्ति इसमें भटकता रहता है, उसके आलंबन और आश्रय बदलते रहते हैं और प्यास बढ़ती रहती है। संसार के रस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग अरु घीते। ये जो कामाग्नि है, ये विषय भोग का घी डालने से बुझती नहीं है और बढ़ जाती है, और इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो संसार का जो विषय रस है वो व्यक्ति की प्यास को, कामना को बढ़ाता है और तृप्ति नहीं देता। ब्रह्मरस में तृप्ति है, लेकिन उसमें हर व्यक्ति पात्र नहीं है। लेकिन भक्ति का जो रस है उसमें पूर्ण तृप्ति है और पूर्ण प्यास है। तो ये जो आम का वृक्ष है ये रस से जुड़ा है, रसाल उसका नाम ही है। पाकर जंबू रसाल, गोस्वामी जी ने उसकी रसाल के रूप में लिखा ही है। तो जो साधना है संसार में वो रस की प्राप्ति के लिए होती है। चित्रकूट का प्रसंग थोड़ा गंभीर है, गहरा है, पर पहले जो साधना का स्वरूप है पहले वो स्पष्ट हो जाए। हम संतों के पास जाते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि संतों के पास जाने से हमें कुछ मिला नहीं। देखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्यासा है और भूखा है। वो विषयों की प्यास और भूख जो जीवन में बढ़ती जाती है, शरीर की भूख और प्यास अलग तरह की है, और अंतःकरण की भूख और प्यास अलग तरह की। विषयों से मिलती नहीं, और जो इस चीज से तृप्त हो जाते हैं, समझ लेते हैं, तृप्त क्या होंगे विषयों से, वो समझ लेते हैं कि यहां प्यास कभी बुझनी नहीं है, तो फिर वो या तो ब्रह्मरस की ओर जाएंगे या तो भक्ति रस की ओर जाएंगे। तो जो संसार में जिन्हें मिठास का अनुभव हो रहा है, विष का, वो विषयों में, वो लोग साधना के लिए नहीं। जिसे संसार के विषय से वितृष्णा हो गई है वो इस ओर चले। इसीलिए तो व्यक्ति जब जाता है संतों के पास तो संत तो तृप्त है, उनकी प्यास बुझ चुकी है, भक्ति रस से उनका जीवन मीठा हो गया। उनका व्यवहार देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनकी चाल देखिए, उनके जीवन में जो तृप्ति है वो बाहर झलकने लगती, और झलकने ही नहीं लगती, जो उनके पास बैठ जाता है उसकी प्यास बुझ जाती है। भगवान का दर्शन करके जब सखी आती है तो वो इतनी प्रसन्न है कि उसको देख करके सखियों की प्यास बुझ जाती है। तो जब हम संत के पास जाएं, तो जब हमें वास्तव में प्यास लगी हो, अब विषयों की प्यास से अगर हमारी प्यास न बुझी हो, तो फिर हम संतों के पास जाएं। और एक जब संतों के पास जाएंगे तो संत सभा चहुदिस अमराई, संतों की जो सभा है वो आम का बगीचा है। तो आम के बगीचे में हर ऋतु में फल मिल जाएंगे क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संत तो आम के बगीचा हैं, पर आप आंधी लेकर के पहुंच गए कुतर्क की। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग सत्संग से लाभ नहीं उठा पा रहे। लाखों सत्संग होते हैं, लाभ क्यों नहीं? कि कुतर्क की आंधी लेकर के पहुंच गए, कैंची लेकर के तर्क की पहुंच गए। अब जो वक्ता कह रहा है उसकी हर बात को काट रहे हैं। कैंची तो इस बात को नहीं जानती कि इस कपड़े को कैसे काटना है, वो तो सिले सिलाए कपड़े को काट सकती, किसी भी सिद्धांत का खंडन हो सकता है। कैंची केवल दर्जी के हाथ में अच्छी होती है।
तर्क भी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। दर्जी क्या करता है, उसके पास दो काम है, तर्क से वो काटता है और विश्वास से सिल देता है, कपड़ा पहनने लायक हो जाता है। और आज लोगों के पास विश्वास की सुई नहीं है, तर्क की कैंची भर है, इसलिए पूरे जीवन वो भटकते हैं, किसी भी सिद्धांत का निर्णय नहीं हो पाता, उनकी अंतःकरण की नाप का कोई कपड़ा कोई बना ही नहीं सकता, हर चीज काट देनी कैंची भर है। तो हम संतों के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। वो जो लोग कहते हैं कि खाली हाथ न जाइए, वो कोई ठीक है, वस्तु का मूल्य है, लेकिन खाली हाथ का अर्थ है कि हम श्रद्धा की ऋतु लेकर के जाएं। संत सभा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समुगाई। हम श्रद्धा की ऋतु लेकर के जाएं, और जब श्रद्धा की ऋतु लेकर के जाएंगे तो वो कुछ संयम नियम बताएंगे, ऐसे चलो, ऐसे भगवान का भजन करो, ऐसे माला फेरना, ये निषेध है, ये विधि है, ऐसे न खाना, ये करना, जितनी भी वो नियम बताते हैं, जैसे डॉक्टर नियम बताता है कि ये कुपथ्य है, ये पथ्य है, भले ही स्वाद न लगे उसमें, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना है। तो जिस प्रकार से हम डॉक्टर की बात मानते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर की बात हम शरीर की स्वस्थता के लिए मानते हैं, और हमें संत की बात मन की स्वस्थता के लिए माननी पड़ेगी। और अगर हम नहीं मानते तो हमारा मन कभी स्वस्थ होगा नहीं। तो संयम नियम फूल, जब हम संयम नियम का पालन करेंगे, श्रद्धा लेकर के जाएंगे, तो फूल लग गया, साधना का फूल लग गया। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, ज्ञान का फल लगा आम के वृक्ष में। और आम का फल लग तो गया, पर अभी खाने लायक नहीं है, वो खाएंगे तो खट्टा लगेगा। हरिपद रति रस वेद बखाना, और जब भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए तो आप समझो कि संत जो आम का वृक्ष है, उससे हमें तृप्ति मिली, रस मिला, जीवन पूर्ण हुआ। यह साधना का पक्ष है। अगर विषय से अतृप्ति का अनुभव हो रहा है तो हम साधना के पक्ष में बढ़ें। धर्म का पक्ष यह है कि लेने में हमें जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे देने में प्रसन्नता होने लगे, तो हमने धर्म की ओर पहला कदम बढ़ाया। और अगर हमें संसार में विषयों से तृप्ति नहीं मिली, भोगों से तृप्ति नहीं मिली, और हम अतृप्त होकर के ईश्वर की ओर चलना शुरू करें, तो हमने भक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाया। और ज्ञान की ओर पहला कदम क्या है कि संसार अगर सत्य लग रहा है, इसकी समस्याएं सत्य लग रही हैं, तो ज्ञान के मार्ग में हम नहीं जा सकते। जब संसार के रिश्ते नाते इनका कुछ मिथ्यात्व लगने लगे, इस मिथ्यात्व का जब निश्चय हो जाए, तो ईश्वर के जब हम सत्तत्व की ओर बढ़ें, तब हम ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम रखेंगे। तो ये जो तृप्ति है, भगवान के चरणों से जुड़ने से मिल जाती है। तो जो आम है वो रस का प्रतीक है, रसाल का प्रतीक है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हमारे रस की दिशा क्या है, संसार है कि ईश्वर है। अगर संसार है तो कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, अगर ईश्वर है तो जीवन पूर्ण हो सकता है, तृप्ति हो सकती है। इसी का प्रतीक ये चित्रकूट में जो भगवान की निवास स्थली है, वहां आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष वहां भी है जहां शंकर जी हैं। शंकर जी कौन है? शिव समाधि बैठे सब त्यागी। वो समाधि में डूब गए हैं, उन्हें बाहर किसी रस की आवश्यकता नहीं है, उनके जीवन में अधूरापन नहीं है, उनका जीवन पूर्ण तृप्त है। जब हम दूसरों से रस पाना चाहते हैं
ये विषय रस है। और जब हम अपने अंदर आनंद का केंद्र खोज लेते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जल बिन धोबिया मरत पियासा। जल में खड़ा है और प्यासों मर रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास ब्रह्म का रस है, समाधि का रस है, और अगर हम चाहें तो उससे तृप्त हो सकते हैं। तो भगवान शंकर के लिए लिखा है कि शिव समाधि बैठे सब त्यागी। आम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, समाधि में तृप्ति है उन्हें, बाहर नहीं देख रहे। अब काम गया। काम की प्रवृत्ति क्या है? वो व्यक्ति को बाहर खींच ले जाती है। क्यों? कि जो हमें प्यारा लगता है उसके बिना नहीं रह सकते। तो अब हमारा मन जो है उसके बस में हो गया, हम बंदी हो गए। संसार में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हनन करने वाला काम है। स्वायत्तता व्यक्ति की गई, अगर वो किसी को भी चाहने लगा तो उसकी स्वायत्तता गई, उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। काम गया। भगवान शंकर के पास जब गया तो उसने देखा कि ये तो दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। उसने बाण मारा, और जब बाण मारा तो भगवान शंकर के हृदय में लगा। अब उन्होंने आंखें खोल करके देखी। आंखें कौन है? उनके पास ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हैं। काम के मिथ्यात्व को वो जानते हैं। काम नकली सिक्का है, लेकिन वो जो नकली लोग होते हैं वो असली के वस्त्र पहन लेते हैं। तो काम व्यक्ति को बुलाता है कि तुम्हें प्यास है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्ति दूंगा, लेकिन उसके पास है नहीं। तो भगवान शंकर ने जब दो नेत्र खोले और तीसरा खोला, काम है तो सृष्टि है, और काम नहीं तो सृष्टि नष्ट हो गई, इसलिए वो प्रलय के देवता कहलाते हैं। आंख खोल करके देखा, काम नष्ट हो गया। अब रति आई। देखिए भगवान शंकर की महानता देखिए कि जिस आम के पत्ते पर काम बैठा है उस आम के पत्ते तक को नहीं जलाया। क्यों? रस की वृत्ति को नहीं जलाना, क्योंकि यही रस की वृत्ति तो हमें भक्ति की ओर ले जाती है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य उदासीन हो जाना नहीं है, रसहीन हो जाना नहीं है, शुष्क हो जाना नहीं है, जड़ हो जाना नहीं है। इसलिए भगवान के चरित्र में आप देखेंगे कि मर्यादा की कठोरता है पर रस की पूर्णता भी है। अहिल्या उनके चरण से जड़ से चेतन हो जाती है। तो वैराग्य का यह अर्थ नहीं कि हम रसहीन हो जाएं। वैराग्य का अर्थ है कि जहिलाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। वैराग्य का अर्थ है कि संसार के रस से हट करके हम भगवान के रस में डूब जाएं। तो जो वैरागी होगा वही अनुरागी होगा, और जो वैरागी नहीं है वो अनुरागी नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर की महानता क्या है कि उन्होंने काम को जला दिया, बसंत को नहीं जलाया, आम को नहीं जलाया, रति को नहीं जलाया। ये काम के चार भाग हैं: काम, आम, बसंत और रति। अब रति पहुंची तो उसको वरदान दे दिया, काम जारे रति कहां बरदीन। हाँ, तो भगवान शंकर जो हैं ब्रह्म रस में डूबते हैं और भक्ति रस में भी डूबते हैं। और भक्ति रस में तो इतना डूबते हैं कि भगवान को छोड़ देते। पार्वती जी बाहर बैठी हैं, पार्वती जी कथा सुनना चाहती हैं, और भगवान शंकर अंदर गए। भगवान राम तो उनके हृदय में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो बाहर? तो उन्होंने कहा कि श्रोता बाहर बैठा है, आप अंदर बैठे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किए, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तो वो डूब करके कथा कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि काम की जो मारकता है, जो उसका विषत्व है, उसको नष्ट करके उन्होंने शुद्ध कर दिया काम। रति है, बसंत है, आम है माने रस की प्यास है, बसंत है। बसंत कौन है? लक्ष्मण जी।
जनु बसाओ बस अमरपुर सची जयंत समेत, और शोह मदन मुनि बेश धरी रति ऋतुराज समेत। उस आम के वृक्ष के पास लक्ष्मण जी भी हैं, और लक्ष्मण जी सांसारिक विषयों में जैसे मिलन की प्रेरणा होती है, वैसे लक्ष्मण जी वैराग्य भी हैं और काम भी हैं। काम इसलिए हैं कि वो ईश्वर से मिलन की प्रेरणा देते हैं। तो जो आम का वृक्ष है वो हमारे जीवन की पूर्ण तृप्ति का प्रतीक है। प्रभु जहां जिस आम के नीचे बैठते हैं, अगर उस आम तक हम पहुंच सके, संसार में रस की ओर हम दौड़ते हैं, पर अगर चित्रकूट हम पहुंच जाएं और चित्रकूट पहुंच करके उस आम का दर्शन कर लें, उस आम के रहस्य को अपने जीवन में उतार लें, उस आम का जो स्वरूप है, तात्पर्य है, महिमा है, वो समझ लें। तीर्थों में क्या है? तीर्थों में जाने का यह मतलब नहीं कि भौतिक रूप से हम चले गए। चित्रकूट जाएं तो हम चित्रकूट बना करके अपने अंतःकरण में स्थापित करके लौटें। अंतःकरण में तो हमारे काम क्रोध लोभ का राज्य बना रहता है। हम तीर्थों में हो भी आते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कथा में हो आते हैं, कोई परिणाम नहीं निकलता। तो तीर्थ हमें अंतःकरण में बनाने हैं, और उसके स्वरूप को यही समझना है कि जब भरत जी गए, आप देखिए भरत जी गए तो निषाद राज आचार्य हैं उनके, वशिष्ठ जी आचार्य नहीं है, निषाद राज आचार्य हैं। वशिष्ठ जी बड़े आचार्य हैं, लेकिन निषाद राज ने प्रभु को कृपा से पाया है, और उनके जीवन में पूर्ण तृप्ति है। उन्हें किसी प्रकार की प्यास नहीं है, उन्हें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए। उनके जीवन में इतनी तृप्ति है कि प्रभु उन्हें अंगूठी दे रहे, नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी तृप्ति है। और वही निषाद राज तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहत भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी बिटप विशाला, पाकर जम्बुर शाल तमाला। तो भरत जी जब पहुंचे वहां, तो वहां राम बास बन संप्रति भाज भराजा, वहां सभी प्रकार के वृक्ष, वनस्पतियां, जीव जंतु सभी प्रसन्नता से, आनंद से भर उठे। और वो जो पंचवटी है उसमें क्या करते हैं? तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास नित आगम निगम पुराण। बीच में बट वृक्ष है, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वहां बैठते हैं। तो ये जो पंचवटी है, ये 5 वृक्ष हैं, अगर हम अपने जीवन में लगा लें तो हमारे अंतःकरण का प्रदूषण दूर हो जाए, हमारे जीवन में रस की सृष्टि हो जाए, हमारे जीवन में पूर्णता की सृष्टि हो जाए। इसलिए भरत जी जब भरद्वाज वहां तीर्थराज में मांगते हैं, तो उन्होंने तीर्थराज से मांगा, और पहली बार तीर्थराज को आज लगा कि हमारे पास याचक को देने के लिए कुछ नहीं। भगवान राम जब पहुंचते हैं तो तीर्थराज बराबरी से स्वागत करते हैं। और तीर्थराज कौन है? 4 पदार्थ भरा भंडारू, अपुण्य प्रदेश देश अति छारू। तीर्थराज के पास 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भी आपको चाहिए तीर्थराज के पास मिल जाएगा। और आज एक ऐसा भिखारी भीख मांग रहा है। भरत जी कहते हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो, और आरत काह न करे कुकर्मो। मैं क्षत्रिय हूं, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया और मैं भीख मांग रहा हूं। और भीख क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब देखिए भरत जी कौन है? भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं,
और समुद्र तीर्थराज से मांग रहा है। तो तीर्थराज ने आज अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। क्या कि तीर्थ जब पृथ्वी में आए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम न जाएंगे। क्यों? लोग इतने पाप धोएंगे तो हम खुद गंदे हो जाएंगे। तो उनको आश्वासन दिया गया कि केवल आप लोगों के पाप थोड़ा धोएंगे, संत भी तो आप में स्नान करेंगे, और जब स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो संतों को इसीलिए कहा गया है कि तीर्थान कुर्वन्ति थी, जो तीर्थों को तीर्थ बना दे वो संत है। तो भरत जी जब गए तो तीर्थराज ने हाथ जोड़ लिए। तात भरत तुम शब विधि साधु, आप तो साधु हैं, साधुओं से लेना मेरा काम नहीं, साधुओं से को देना मेरा काम नहीं, साधुओं से तो मैं लेता हूं। मैं इसीलिए तीर्थ बना रहता हूं कि साधु मुझे देते रहते हैं। और आज तीर्थराज कहते हैं कि जब तुमने स्नान किया तो राम प्रेम का रस मुझ में भी घुल गया, आज मैं भी धन्य हो गया। भरद्वाज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम लोग सोचते थे कि हम सत्संग का अमृत वितरित करते हैं, लेकिन तुम्हें देख करके आज हमें लगता है कि तीर्थराज समेत हम धन्य हो गए। तो तीर्थराज भी जिनके सामने अपने को छोटा महसूस करते हैं, उनसे उनके स्पर्श से अपने को धन्य समझते हैं। प्रमुदित तीर्थराज निवासी, ये तो सब लोग प्रसन्न हैं। और वो कहते हैं कि सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है कि हमने आपका दर्शन किया। तो भरत जी जब जाते हैं तो सबको राम प्रेम का दान देते हुए जा रहे हैं। जो उनके अंतःकरण में रति है, रति क्या है कि कामना बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रेम, वासना और रति क्या है? वासना में कामना है हमें तृप्ति मिल जाए, ये वासना कहलाती है। हमें सामने वाले से सुख मिल जाए, ये वासना है। और प्रेम में ऊंचाई आई, दोनों एक दूसरे के सुख का ध्यान रखते हैं। और रति क्या है? रति का अर्थ है कि जहां कामना शून्य हो गया, कामना बिल्कुल नहीं है, सामने वाले को प्रसन्नता कैसे मिलेगी ये लक्ष्य हो गया। और सामने वाले को प्रसन्नता मिलेगी केवल इतने लक्ष्य नहीं है, सामने वाले की प्रसन्नता के लिए मैं कितना कष्ट उठा लूं। भगवान हम 14 वर्ष क्यों कष्ट उठाते हैं कि भरत राजा हो जाए, और भरत जी 14 वर्ष क्यों कष्ट उठाते हैं कि भगवान राम लौट आए। तो दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन की आहुति दे देना, अपने कामनाओं की आहुति दे देना, अपने वासनाओं की आहुति दे देना, अपने अहंकार की आहुति दे देना। जब व्यक्ति कामनाओं की आहुति दे देता है, कामना शून्य प्रेम जो है वो रति कहलाता है। और वहां जब पहुंचे चित्रकूट में तो उन्होंने दर्शन किया, तो जो कामना शून्य रति है वो आम का वृक्ष उसी का प्रतीक है। हमारे जीवन में ये आम का वृक्ष आए, हम ये पांचों वृक्ष अपने अंतःकरण में लगाएं और जीवन में रस और तृप्ति का अनुभव करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जिस पंचवटी में आप रहते हैं ये हमारे जीवन में अवतरित हो। भगवान के भक्तों से प्रार्थना करें हमारे जीवन धन्य हो। बोलिए सियावर राम।